राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत सारा धन होना जरूरी है? नहीं, कभी कभी किसी के लिए बोले गए हमारे दो अच्छे शब्द, किसी को दिया गया थोड़ा सा समय या मुश्किल समय में बढ़ाया गया हमारा एक हाथ, किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि श्री कृष्ण हमें दूसरों की मदद करने के बारे में क्या सिखाते हैं, और क्या किसी की मदद करने का फल हमें हमेशा मिलता है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़ी इस सुंदर बात को। मनुष्य इस संसार में अकेला नहीं जीता। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनकी वजह से हमारी मुश्किलें आसान होती हैं। कभी माता पिता हमारा साथ देते हैं, कभी कोई मित्र हमारा हौसला बढ़ाता है, कभी कोई शिक्षक हमें सही रास्ता दिखाता है, और कभी कोई अनजान व्यक्ति भी हमारी छोटी सी मदद कर देता है। अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारा जीवन दूसरों की मदद से ही आगे बढ़ता है। इसलिए जब हमें किसी दूसरे की मदद करने का अवसर मिले तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह किसी न किसी को हमारी भी जरूरत पड़ती है। श्री कृष्ण के कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और कर्म के फल की चिंता में नहीं उलझना चाहिए। इसी बात को अगर हम अपने जीवन से जोड़ें तो इसका अर्थ है, अच्छा काम केवल इसलिए मत कीजिए कि बदले में आपको कुछ मिलेगा। अगर कोई आपकी मदद के बदले आपको धन्यवाद नहीं देता तो भी आपकी मदद छोटी नहीं हो जाती। अगर आपने किसी को सही रास्ता दिखाया और उसने आपकी बात नहीं मानी तो भी आपका प्रयास व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि आपका कर्म आपके हाथ में है, लेकिन सामने वाला उसका क्या परिणाम निकालेगा ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। इसलिए मदद कीजिए, लेकिन बदले की उम्मीद मत रखिए। अब एक छोटी सी बात समझिए। मान लीजिए सड़क पर चलते हुए आपको कोई बुजुर्ग दिखाई देता है जो सड़क पार करने में परेशानी महसूस कर रहा है। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप ये सोचकर आगे निकल जाएं कि मुझे क्या लेना देना। दूसरा, आप कुछ पल रुकें और उनकी मदद कर दें। आपकी जिंदगी में शायद इससे कोई बड़ा बदलाव ना आए, लेकिन उस बुजुर्ग के लिए आपके कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यही तो इंसानियत है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। कई बार हम कहते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं किसी की मदद कैसे करूं? लेकिन मदद केवल पैसों से नहीं होती। अगर कोई दुखी है तो उसकी बात सुनना भी मदद है। अगर कोई निराश है तो उसे हिम्मत देना भी मदद है। अगर कोई पढ़ाई में कमजोर है तो उसे पढ़ाना भी मदद है। अगर कोई रास्ता भूल गया है तो उसे सही रास्ता बताना भी मदद है। अगर कोई अकेला है तो कुछ समय उसके साथ बैठना भी मदद है। और अगर कोई गिर गया है तो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाना भी मदद है। इसलिए अपने पास मौजूद चीजों से नहीं, अपने मन में मौजूद इंसानियत से मदद कीजिए। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण की एक और सीख बहुत महत्वपूर्ण है। मदद करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी की मदद की और फिर हर जगह ये बताने लगे कि मैंने उसकी मदद की थी, तो आपकी मदद का भाव कमजोर हो जाता है। सच्ची मदद वो है जिसमें सामने वाले की इज्जत बनी रहे। किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाइए। किसी को मदद देकर उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि आज अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो यह जरूरी नहीं कि कल आपको मदद की जरूरत न पड़े। समय हमेशा बदलता रहता है। आज किसी का हाथ आप पकड़ रहे हैं, कल शायद कोई आपका हाथ पकड़ ले। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जो व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि उसके मन में कोई परेशानी ना हो। इसलिए लोगों के साथ थोड़ा प्रेम से बात कीजिए। किसी को बिना जाने जज मत कीजिए। किसी की परेशानी का मजाक मत उड़ाइए। कभी कभी एक अच्छा वाक्य भी किसी टूटे हुए इंसान को संभाल सकता है। आप बस इतना कह सकते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद आपके लिए यह एक साधारण वाक्य हो, लेकिन सामने वाले के लिए यही उम्मीद की किरण बन जाए। अब सवाल आता है, अगर हम किसी की मदद करें और बदले में हमें धोखा मिल जाए तो क्या फिर भी मदद करनी चाहिए? श्री कृष्ण की सीख हमें ये समझाती है कि अच्छे कर्म इसलिए नहीं छोड़ देने चाहिए क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर किसी ने आपके अच्छे भाव का गलत फायदा उठाया तो उससे सीख लीजिए। आगे सावधान रहिए, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई को खत्म मत कीजिए। किसी और की बुराई को अपने अच्छे स्वभाव की वजह मत बनने दीजिए। मदद कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। निस्वार्थ रहिए, लेकिन अपनी सीमाओं को भी समझिए। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि संसार केवल लेने से नहीं चलता। अगर हर व्यक्ति केवल यही सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, तो समाज में प्रेम और सहयोग कैसे रहेगा? एक व्यक्ति दूसरे की मदद करेगा,
दूसरा किसी तीसरे की मदद करेगा और इस तरह अच्छाई आगे बढ़ती जाएगी। इसे आप एक छोटे से दीपक की तरह समझिए। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि अंधेरा और कम हो जाता है। ठीक उसी तरह आपकी अच्छाई किसी दूसरे के जीवन में रोशनी पैदा कर सकती है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब भी आपके सामने किसी की मदद करने का अवसर आए और आपकी क्षमता हो तो पीछे मत हटिए। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी बच्चे को पढ़ने में मदद कीजिए, किसी बुजुर्ग का सहारा बनिए, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनिए और सबसे जरूरी किसी इंसान को यह महसूस मत होने दीजिए कि वो इस दुनिया में अकेला है, क्योंकि हो सकता है आपकी छोटी सी मदद उसके लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाए। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, हम इस संसार से अपने साथ धन, वस्तुएं और पद नहीं ले जा सकते, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारे द्वारा दी गई मदद, हमारे प्रेम से किसी के चेहरे पर आई मुस्कान, ये सब हमारे जीवन को अर्थ जरूर देते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अवसर मिले, किसी के काम आइए, किसी का दर्द कम कीजिए, किसी को उम्मीद दीजिए और बिना किसी स्वार्थ के अच्छा कर्म करते रहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने का अर्थ केवल भगवान को याद करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से प्रेम, करुणा और इंसानियत को जीवित रखना भी है। अगर आपको लगता है कि एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है, तो इस संदेश को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि श्री कृष्ण का ये संदेश किसी और तक भी पहुंच सके। और ऐसे ही श्री कृष्ण के ज्ञान और जीवन से जुड़े सुंदर संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।